Hello everyone, welcome to the third episode of MCA tutorial series. इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कंपनी के मास्टर डेटा को कैसे सर्च करते हैं MCA की साइट पर और उसकी साथ जो उसकी सर्विसेज अटैच्ड होती हैं उनको कैसे हम सर्च करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले MCA की साइट पर जाएंगे। MCA की साइट पर MCA सर्विसेज के अंदर मास्टर डेटा है। मास्टर डेटा में व्यू कंपनी और एलपी मास्टर डेटा पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगी जिसमें कि आप यहाँ पर ये जो सर्च का आइकन है उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपको कंपनी का नेम डालना है जो भी आपको सर्च करनी है, जिसके बारे में आपको पता लगाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रही हूँ टाटा स्टील। जैसे मैं इसका सर्च का बटन क्लिक करती हूँ तो मेरे पास जितनी भी टाटा स्टील की कंपनी है वो सारी अलॉन्ग विद द कंपनी आईडी यहाँ पे फ्लैश करेंगी। फॉर एग्जांपल मैं टाटा स्टील लिमिटेड पे क्लिक करूँगी तो इसकी यहाँ पे कंपनी आईडी आ जाएगी। इसका मास्टर डेटा मुझे देखना है। सबमिट करते ही आपके सामने पूरा डेटा ओपन हो जाएगा, मास्टर डेटा इस कंपनी का। अब इसके जितने भी ऑप्शंस हैं ये वन बाय वन मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें क्या क्या गिवन होता है। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो ये इसका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इस आइडेंटिफिकेशन नंबर में भी हर एक चीज़ का मतलब होता है और वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर सिन में ये नंबर कैसे अरेंज होते हैं। कंपनीज नेम टाटा स्टील लिमिटेड, आरओसी कोड जहाँ पे इसका रजिस्टर ऑफ कंपनीज है मुंबई, वो उसका कोड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिस। कंपनी कैटेगरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। सब कैटेगरी क्या है, ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। क्लास ऑफ कंपनी पब्लिक, क्योंकि आपको नाम से पता लग रहा है ये लिमिटेड लगाया हुआ है यहाँ पे, तो ये पब्लिक कंपनी है। सेकंड, इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, तो दिस इज दी ऑथराइज्ड कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल आपकी इसमें इतनी है। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 26 अगस्त 1907, ये इतनी पुरानी कंपनी है। फिर इसका रजिस्टर्ड एड्रेस मुंबई में, ऑफकोर्स मुंबई का ही होगा। फिर इसमें आपका ये लिखा है एड्रेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस वेयर ऑल और एनी बुक्स ऑफ अकाउंट आर एंड पेपर्स आर मेंटेन। देखो ये पर्टिकुलरली क्या होता है, अगर आपने कंपनी लॉ ठीक से पढ़ा है तो सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि आप अपने जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करो। बट फॉर एनी रीज़न अगर आप वहाँ पे मेंटेन नहीं कर सकते हो, आपको कहीं और मेंटेन करने हैं तो आप कर सकते हो, बट आपको वो स्पेसिफाई करना होगा। बट ये लोग जो कर रहे हैं ये अपना रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। ईमेल आईडी इनकी ये है। ये कंपनी लिस्टेड है कि नहीं, तो हाँ ये लिस्टेड है। और इसकी ये कंप्लाइंस डिटेल्स हैं कि ये एक्टिव कंप्लाइंस है, मतलब ये टाइमली अपना जितनी भी कंप्लाइंसेस हैं उनको फॉलो करती है। ई फाइलिंग में ये बिल्कुल एक्टिव है, टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये अपनी सारी कंप्लाइंसेस करती है। डेट जो लास्ट एजीएम की है 1907, 19 जुलाई 2019 में है। और डेट ऑफ बैलेंस शीट जो कि आपकी मार्च की होती है 31 मार्च, तो ये भी इसकी कंप्लीट है। अब सेकंड, ये तो आपका पूरा हो गया मास्टर डेटा क्या है, लेकिन मास्टर डेटा के बाद जो आपकी अदर सर्विसेज अटैच्ड होती हैं और हमें उसके बारे में देखना है, तो हम सबसे पहले देखते हैं चार्जेस। ना चार्जेस होते क्या हैं, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देती हूँ। अगर कंपनी, जैसे आपने देखा ये कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है और पब्लिक कंपनी है, तो ऑब्वियसली इसको मार्केट से पैसा भी उठाना है, लोन भी लेना है। तो जब कोई कंपनी लोन लेती है तो अपने किसी एक एसेट पे चार्ज क्रिएट करती है। तो इसने ये सारे चार्जेस जो हैं, असेट्स जो हैं, जो भी चार्ज लगाए हैं इसने, जो भी असेट्स उस पे रजिस्टर कराए हैं वो सारे इसमें हैं। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन, तो अमाउंट ऑफ चार्ज देखिए आपका ये कितना है। फिर डेट ऑफ क्रिएशन, जो ये चार्ज क्रिएट हुआ था वो हुआ था 29 अप्रैल 1993। इसमें आगे कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ और स्टेटस क्या है इसका, ओपन है। ओपन मतलब अभी तक इस पे चार्ज क्रिएट
किया गया है। ठीक है, मतलब ये अभी जो चार्ज है ये आपका इन प्रोसेस है, ये क्लोज नहीं हुआ है। सेकंड, ये मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका इतना चार्ज, डेट ऑफ क्रिएशन, और ये आपका क्या होता है ना, सारा असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो सबसे पहले जो इसने चार्ज क्रिएट किया था वो 1993 में किया था। 1907 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी। फिर इसका जैसे हम नीचे नीचे आएंगे, ओपन 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 ये सारा है, तो हम इसका लास्ट जो चार्ज क्रिएटेड है वो देख लेते हैं। माय गॉड, इसका जो जो लास्ट इसका जो चार्ज क्रिएट किया गया है वो किया गया है 11/3/2002। तो 2002 में इसने लास्ट चार्ज क्रिएट किया था, और वो किस पे किया था, वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे किया था। ठीक है, चार्ज जो क्रिएट किया है वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे है। चार्ज जो होता है एक नॉर्मल टर्म है, एक जेन्युइन टर्म है, बट उसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, मॉर्टगेज, प्लेज, ये सब। तो जो चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होती हैं वो हम उसे क्या कहते हैं, मॉर्टगेज कहते हैं, और जो मूवेबल प्रॉपर्टीज में होती हैं उसे प्लेज कहते हैं। ये आपकी सारी चीज़ें इसमें चार्जेस से रिलेटेड गिवन है। अब इसमें जो लास्ट बट नॉट इन लीस्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, बट इसमें आपका डायरेक्टर सिग्नेटरी डिटेल्स। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई इंक्वायर करना होता है कि ये नंबर है मेरा, ये डिन नंबर है मेरे पास, बट मुझे ये नहीं पता कि किस पर्टिकुलर डायरेक्टर का है, क्या किसका नाम है, तो यहाँ से आपको मिल जाता है। देखिए ये डिन है, पेन है, नेम, जो भी इस कंपनी में डायरेक्टर्स हैं उनका नाम वगैरह सब कुछ, और बिगिन डेट कब हुआ, एंड डेट कब हुआ, और सरेंडर डेट कब हुआ। बट हमें नहीं देखना ये सब कुछ, लेकिन मैं आपको एक बता देती हूँ। जैसे आपने फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने दिन चूज कर लिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, चंद्रशेखरन नटराजन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है और ये इसका दिन है। अब अगर हम इंक्वायर इसमें जाते हैं और हम इंक्वायर दिन स्टेटस करते हैं, तो अगर मैं इसकी डिटेल्स यहाँ पर डालूंगी और सबमिट करूँगी तो आपको उस पर्टिकुलर इंसान की डिटेल आ जाएंगी। देखिए डिन नंबर आ गया, डायरेक्टर्स नेम आ गया, ठीक है, डिन स्टेटस अप्रूव्ड, एंड डेट ऑफ अप्रूवल, इफ डिन स्टेटस एक्टिव, तो आपका ये है डेट ऑफ अप्रूवल। इफ डिन स्टेटस इज एक्टिव मतलब अगर आपका डिन अभी है और मैंने बीच में सरेंडर कर दिया तो नहीं आएगा, बट ये यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया था। ओके, तो ये पूरा मैंने आपको मास्टर डेटा का बताया आज। आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर लीगल अपडेट्स, फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू कोर्स, टॉपिक, सब्जेक्ट, कुछ भी। और अगर आपको नोट्स पर्टिकुलर चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं मेरे पास डेटा बैंक है, बहुत सारे नोट्स मेरे हैंड रिटन है जो मेरी टीम प्रिपेयर करती है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्योंकि जैसे आईटी के मैंने आपको बताया था कि आईटी के मेरे पास अवेलेबल हैं आईटीएसए के, तो आप जाकर प्लीज़ वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे डीएम करें, या फिर इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेल आईडी प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।